एक रात 3 बजे मेरे बेडरूम की खिड़की, जो दूसरी मंजिल पर है, के बाहर चमकती रोशनी और धूप की तेज गंध थी। मैं बाहर आ गया था और मैंने अपनी माँ को जगाया, जो अब तक की सबसे शक्की शख्स है, और उनसे खिड़की बंद करने को कहा। और मुझे यह भी याद आया कि यह खिड़की मैंने बंद भी की थी, लेकिन मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। पहले तो वह नींद में बड़बड़ाई और उसके बाद उसने फिर से खिड़की बंद कर दी। अगले दिन जब मैं सुबह उठा तो मुझे रात की बात पर हंसी आई। मुझे लगा कि यह एक कल्पना थी। मैं बाहर आया और माँ से इसके लिए क्षमा मांगी। समय बीता। अब उस घटना को करीब 5 साल हो गया था। मुझे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से प्यार हो गया था। मैं आज उसके साथ डेट पर था। वह बड़ी ही खूबसूरत दिख रही थी। उसका नाम क्षमा था। उसने बताया था कि उसके पिता एक तांत्रिक थे और उसे भी इन सब के बारे में बहुत कुछ पता था, और शायद यही कारण था कि मैं उसकी तरफ आकर्षित हुआ, क्योंकि मुझे भी इस तरह की चीजों में थोड़ी बहुत रुचि थी। हालांकि मैं उसके पिता से अभी कभी मिला नहीं था। मेरी क्षमा से पहचान एक सोशल साइट्स से हुई थी। बातों बात में उसने बताया कि हाल ही में उसकी दोस्त मोनिका कहीं बाहर गई थी तो वह उसके घर पर रुकी थी, और उसे वहां पर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज महसूस हुई। मैंने जब मोनिका से इस बारे में बात की तो उसने बताया कि हाँ, कुछ दिन से वहां कुछ डरावना हो रहा है। तब मैंने कहा कि ठीक है, मैं इसे ठीक कर सकती हूँ। इसके लिए मुझे कुछ सामान चाहिए। लेकिन अगले ही दिन मोनिका की मृत्यु की खबर आई और मैं उस घर को छोड़ दिया। अभी सुना है कि उस घर में अब कोई नहीं रहता है। क्या आप उस घर पर चलना चाहेंगे? यह बहुत ही रोमांचकारी होगा, क्षमा ने कहा। क क क्या तुम पागल हो गई हो? यह सच है कि मैं इन सब चीजों में इंटरेस्ट रखता हूँ, लेकिन मैं इसे लेकर पागल नहीं हूँ, मैंने कहा। अरे यार, मैंने तो झूठ बोला था। उस घर में कोई भूत वगैरह नहीं है। लेकिन वह रूम अभी खाली है और वहां हमारे और तुम्हारे अलावा और कोई नहीं होगा। क्या ख्याल है? क्षमा के इस कातिलाना अंदाज पर मैं फिदा हो गया और वहां जाने को तैयार हो गया। जब मैं घर पर पहुंचा तो मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई मुझे चुपके से देख रहा हो। लेकिन मैंने इसे भ्रम समझा और अंदर गया। यार, यह रूम कितना मनहूस दिख रहा है। कितने दिनों से खाली है यह? मैंने क्षमा से पूछा। बस कुछ दिनों से ही, क्षमा ने छोटा उत्तर दिया। हम बेडरूम में आ गए थे। हमने वहां एक लंबा किस किया। तभी मुझे हाल में किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। यह भ्रम नहीं हो सकता, जरूर यहां कुछ है, मैंने सोचा। मैं चुपचाप बेडरूम से बाहर आया और धीरे से हाल में झांका, लेकिन वहां कुछ भी नहीं दिखा। मैं गेस्ट रूम में भी देखा, लेकिन कोई नहीं था। मैं वापस लौट रहा था कि मुझे एक काला मानव शरीर वहां दिखाई दिया। वह एक परछाई थी भूत की। मैं तेजी से बेडरूम की तरफ भागा। मैं बहुत घबराया हुआ था। मैं जोर से चिल्लाना चाह रहा था, लेकिन मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। मैंने देखा कि क्षमा वहां दिखाई नहीं दे रही थी। अब मुझे सारी बात समझ में आने लगी। मैं तेजी से भागना चाह रहा था। मैं जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ा, वहां क्षमा खड़ी थी। उसका पैर उल्टा था। वह सफेद गाउन पहनी थी और उसके मुंह से खून निकल रहा था। मैं बुरी तरह डर गया। मुझे लगा कि अब मैं नहीं बच सकता। मैंने यहाँ आकर बहुत, यहाँ क्यों, मैंने इस लड़की के चक्कर में आकर ही बड़ी गलती कर दी। मैंने यह सोच रहा कि वह मेरे काफी करीब आ गई। मैं डर कर गिर गया और मेरे गिरते ही मेरे गले की हनुमान जी की लॉकेट बाहर आ गए।
जिसे देखते ही वह जोर से चिल्लाने लगी और पीछे हटने लगी। मैं हनुमान चालीसा पढ़ने लगा और हनुमान चालीसा पढ़ते हुए मैं उस घर से बाहर आया और गाड़ी में बैठकर तेजी से वहां से भाग निकला। मैंने सोचा आज मुझे नया जन्म मिला है। मैंने अपना सोशल साइट्स का अकाउंट हमेशा के लिए बंद कर दिया।